अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज टेंस के इस्तेमाल में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आज पढ़ना शुरू करेंगे और उम्मीद है आप इसको पढ़ने के बाद ज़मानों का इस्तेमाल सही तरह से कर लेंगे। जब उर्दू ज़ुबान में कहीं पर रहा है, रही हैं या रहे हैं आ जाएगा तो ऐसे ज़माने को हम कहते हैं कि ये ज़माना हाल जारी है, यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना। यानी उर्दू में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो ऐसे ज़माने को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल अंग्रेजी में किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। इज, एंड, आर, इन्हें आप ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स या इमदादी फेल भी कहा करते हैं। इनका इस्तेमाल हम करेंगे और इनके साथ जो वर्ब होगा, वर्ब की जो हालत है, पहली हालत है वर्ब की, उसके साथ हम इजाफा करेंगे ING का। ज़हन में रखिएगा, इज, एम, आर और वर्ब की पहली हालत के साथ यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल ऐड ING। क्या ऐड करेंगे हम? ING। जैसे कट। जब हम जमाना जारिया में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे कटिंग, वर्क, वर्किंग। तो आप देख रहे हैं यहां पे ING का एडिशन हम कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए कि कहां पे हम इस करेंगे और कहां पे एम और कहां पे आर। ये अक्सर जो अंग्रेजी जुबान में हम जुमले को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं वहां पे हमारे तलबा व तालिबात को सबसे ज़्यादा मसला पेश आता है कि वो इज, एम, आर का इस्तेमाल सही नहीं जानते। तो आज इस इस्तेमाल पे ज़रा गौर कीजिएगा। एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ, इसका इस्तेमाल सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ है। और आर का इस्तेमाल हम प्लूरल्स के साथ किया करते हैं। प्लूरल्स, नाउन एंड प्रोनाउंस के साथ। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि कहां पे हमने इसका इस्तेमाल करना है और कहां पे हमने एम का इस्तेमाल करना है। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ फिकरात को देखते हैं कि किस तरह से हम उन फिकरात का इस्तेमाल ट्रांसलेशन के हवाले से करते हैं। खास तौर पे ये गौर कीजिएगा कि फिक्रे की कंस्ट्रक्शन क्या है। इस फिक्रे की कंस्ट्रक्शन के बाद हम मनफी और सवालिया का इस्तेमाल भी देखेंगे। मुलाहिजा फिक्रा है, मैं स्कूल जा रहा हूं। उर्दू में मैं सब्जेक्ट को जाहिर करता है, जा रहा हूं हमारा वर्ब है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से उर्दू फिक्रा जब हम बनाते हैं तो वर्ब आखिर में आता है। अब जरा गौर कीजिएगा, अंग्रेजी फिक्रे में I am going to school। अब आपने ट्रांसलेशन में देखा
ये हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा वर्ब है, गोइंग हमारा वर्ब क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे पास बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा फर्क है, अंग्रेजी में वर्ब हम आखिर में लिखते हैं, उर्दू में हम वर्ब आखिर में लिखते हैं और अंग्रेजी में हम वर्ब दरमियान में लिखते हैं। तो फिक्रे की कंस्ट्रक्शन जो है, उसकी जो तश्कील है, उसे अब आपने आइंदा जहन में रखना है कि किस तरह से फिक्रे की तश्कील हम किया करते हैं। इसी तरह से अगर हमने मनफी या सवालिया फिक्रा बनाना है तो हम इसके बाद एम के फौरन बाद नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर इसी फिक्रा को हमने इंट्रोगेटिव बनाना हो, सवालिया बनाना हो, तो हम एम को पहले लिख देंगे, एम आई गोइंग टू स्कूल। तो ये इस्तेमाल आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके साथ मैं जैसे हर दफा दो लफ्ज बताता हूं कि उनका सही इस्तेमाल आपको पता चले। आइए आज के वो दो लफ्ज हैं, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल और आ लिटिल। हमारे तलबा व तालिबात अमूमन इनका इस्तेमाल गलत करते हैं। इस गलती का एहतमाल न रहे इसीलिए मैं इन अल्फाज को आपके सामने बयान करता हूं, फ्यू और लिटिल। फ्यू महदूद बिल्कुल नहीं है, आ फ्यू चंद। मिसाल के तौर पर देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, देयर आर आ फ्यू बॉयज इन द क्लास। मानी के हिसाब से फ्यू का मतलब बिल्कुल नहीं, आ फ्यू मतलब चंद लोग। लिटिल बिल्कुल भी नहीं, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में पानी नहीं है। देयर इज आ लिटिल वाटर इन द जग मीन्स देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन द जग। तो ये आज के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने सीखा, आज समझ आ गया होगा। कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स जहां कोई बात समझ ना आई हो। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी अगली दफ़ा नए ज़मानों के इस्तेमाल के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर आसिफ नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।